हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। जहां एनटीए ने नीट 2026 के लिए अपडेट्स रिलीज करने का सिलसिला शुरू कर दिया है बच्चों, वहीं एनटीए सीयूईटी के लिए भी पीछे नहीं रुक रहा है। हाँ, अभी कुछ घंटों पहले ही एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर सीयूईटी यूजी 2026 रिगार्डिंग एक ऑफिशियल नोटिस रिलीज हुआ है। और क्योंकि मेरे बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स सीयूईटी को एक स्ट्रॉन्गेस्ट बैकअप लेकर चल रहे हैं, तो हर एक वो बच्चा जो सीयूईटी यूजी 2026 में अपियर होने वाला है, इस नोटिस में मेंशन करी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुने। में क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि करेक्शन विंडो ओपन हो गई है फॉर सीयूईटी यूजी 2026। ये करेक्शन विंडो क्यों ओपन हुई है उसके बारे में जानिए बच्चों। आपका सीयूईटी यूजी 2026 का पेपर 11 मई से लेकर 31 मई के बीच में होने वाला है। ये ड्यूरेशन क्यों दी हुई है कि 11 से 31 मई के बीच में होने वाला है, क्योंकि सीयूईटी के पेपर में ना डिफरेंट सब्जेक्ट का पेपर अलग अलग दिन भी हो सकता है या फिर एक ही दिन में अलग अलग शिफ्ट में होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा फिजिक्स का पेपर सुबह वाली शिफ्ट में है, बायोलॉजी का पेपर तुम्हारा शाम को है, केमिस्ट्री का पेपर तुम्हारा 3 दिन बाद है। इस तरीके से सीयूईटी का पेपर होता है। हर एक सब्जेक्ट का पेपर अलग अलग दिन या फिर अलग अलग शिफ्ट में होता है बच्चों। तो तुम्हारा सीयूईटी यूजी 2026 का पेपर 11 मई से लेकर 31 मई के बीच में होने वाला है। सीयूईटी यूजी 2026 की रजिस्ट्रेशन विंडो 3 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक ओपन थी, लेकिन क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सीयूईटी के फॉर्म फिल करने रह गए थे, इसीलिए रजिस्ट्रेशन विंडो वापस से ओपन हुई थी 23 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक। फिर करेक्शन विंडो भी बीच में ओपन हुई थी, बहुत सारे बच्चों ने करेक्शंस भी किए होंगे। अब क्या हो रहा है, जब बच्चों ने सीयूईटी 2026 के फॉर्म फिल कर दिए हैं, उन्होंने अपने मन से कोई ना कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करते हुए फॉर्म फिल कर दिया है, लेकिन अब उन्हें पता चल रहा है कि जिन जिन यूनिवर्सिटीज में वो इंटरेस्टेड थे, फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा बीबीए, बीएससी ऐसे कोर्सेज करना चाह रहा था और उसने सोचा हुआ था कि वो डीयू, बीएचयू, जो टॉप यूनिवर्सिटीज है हमारे देश की, वो यूनिवर्सिटीज टारगेट करेगा। अब उसे पता चल रहा है कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसने फिल किया हुआ है सीयूईटी का फॉर्म फिल करते हुए, उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में तो जो यूनिवर्सिटीज वो टारगेट कर रहा है उसे वहां से वो डिजायर्ड कोर्स मिलेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, डीयू से अगर तुम्हें बीएससी लाइफ साइंस, जिसे कि हम सिंपल बीएससी कहते हैं, वो करनी है, तो आप लोगों का सीयूईटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए पीसीबी प्लस लैंग्वेज। लेकिन किसी सीयूईटी एस्पिरेंट ने सब्जेक्ट चूज किया था फॉर्म फिल करते हुए फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस 2 लैंग्वेजेस, तो वो बच्चा डीयू की बीएससी लाइफ साइंस के लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि डीयू का बीएससी लाइफ साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगता है कि सीयूईटी में ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो तुम क्या करो मेरे बच्चों, सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जितनी भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से जिन यूनिवर्सिटीज में तुम इंटरेस्टेड हो, जैसे कि डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, जेएनयू हो गया, जितने भी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें तुम इंटरेस्टेड हो, उन कोर्सेज के सामने देखो कि वो पर्टिकुलर कोर्स क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांग रहा है, और उन सभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में से जो कॉमन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसे सीयूईटी यूजी 2026 की करेक्शन विंडो में एडिट करो। फॉर एग्जाम्पल, डीयू से बीएससी लाइफ साइंस करने के लिए पीसीबी प्लस लैंग्वेज कॉम्बिनेशन मांग रहा है, बीएचयू से सपोज बीएससी लाइफ साइंस करने के लिए मांग रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस 2 लैंग्वेजेस। ये एग्जांपल दे रही हूं मैं, हाँ तुम कंफर्म कर लेना। सपोज सिर्फ ये दोनों सब्जेक्ट ही मांग रहा है, लेकिन तुम्हें बायोलॉजी भी चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम सिर्फ बीएचयू टारगेट नहीं कर रहे हो, तुम डीयू भी टारगेट कर रहे हो। तो कॉमन सब्जेक्ट तो हो गए फिजिक्स केमिस्ट्री, ये तो लेना ही लेना है, लेकिन हाँ मुझे डीयू भी टारगेट करना है तो बायो भी लूंगा। इसीलिए क्या करो बच्चों, पहले पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज की लिस्ट चेक करो सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट से। जिन जिन यूनिवर्सिटीज में तुम इंटरेस्टेड हो, जिन जिन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो, उन कोर्सेज के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस निकालो और वहां से फिर कॉमन सब्जेक्ट की जो तुम्हारी लिस्ट बन रही है उस कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करो। तो सीयूईटी यूजी 2026 के लिए करेक्शन विंडो एनटीए ने वापस ओपन कर दी है। ये करेक्शन विंडो 17 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक ओपन रहेगी। 19 अप्रैल रात 11:50 तक आप लोग सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करते हुए अपना सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर पाएंगे। वहां पर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म करके एक ऑप्शन शो होगा, वहां पर जाकर आप लोगों को सीयूईटी यूजी 2026 के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को करेक्ट करने का मौका मिल रहा है बच्चों। तो जिन भी बच्चों ने गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज किया हुआ है, या फिर उन्हें लग रहा है कि एक और सब्जेक्ट ऐड करना चाहिए या फिर रिमूव करना चाहिए, कोई और सब्जेक्ट इंक्लूड करना चाहिए, अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को एडिट कर लीजिएगा। मेरे जितने भी पीसीबी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स को क्यों ना टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कोर्स बायोलॉजी सब्जेक्ट रिलेटेड है, तो आप सभी के लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में भी वो सब्जेक्ट चूज करिएगा जो कि आपने क्लास 12th में पढ़ी थी, जैसे मेरा क्लास 12th में लैंग्वेज में मैंने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी थी। अगर आपने कोई और लैंग्वेज पढ़ी थी वो सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि अपने सीयूईटी के लैंग्वेज वाले क्राइटेरिया में वो लैंग्वेज कंसिडर कर रही है जो बच्चे ने क्लास 12th में पढ़ी थी। तो बेस्ट रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस लैंग्वेज, जिसमें
लैंग्वेज में ज़्यादातर बच्चों ने इंग्लिश पढ़ी हुई होती है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस लैंग्वेज के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को एडिट करते हुए अपना CUET UG 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म वापस से सबमिट करो। जब रीसबमिट कर लेते हो तो न्यू कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना। उस न्यू कन्फर्मेशन पेज में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि तुमने नया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या चूज किया है। एवरी PCB स्टूडेंट चूज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस लैंग्वेज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन CUET 2026 रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये अपडेट हर CUET एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे भाई बहन जो भी इस साल CUET UG 2026 का फॉर्म फिल करने वाला है, मेक श्योर कि अपडेट उन तक पहुंच रही है। CUET UG 2026 के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को एडिट करो, रीसबमिट करो अपने फॉर्म को, न्यू कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस बच्चों। थैंक यू।